पुराने ज़माने की बात है कि एक शिकारी परिंदे पकड़कर बाजार में चंद दामों के औज़ फ़रोख्त करता था। एक दिन उस बाज़ार में एक नेक दिल आदमी का गुज़र हुआ तो उसने सोचा कि इन आज़ाद परिंदों को कैद करना तो बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए उसने उन परिंदों को आज़ाद करने का सोचा और शिकारी से सारे परिंदे ख़रीद लिए। लेकिन आज़ाद करने से पहले उसने सोचा कि ये शिकारी तो फिर इन परिंदों को पकड़कर कैद कर लेगा। इसलिए वो सब परिंदों को घर ले गया और वहाँ उनको चंद अल्फाज सिखाने शुरू किए कि हम सैर करने बाग नहीं जाएंगे, अगर बाग गए तो शाख पर नहीं बैठेंगे, अगर शाख पर भी बैठ गए तो जैसे ही शिकारी आएगा हम उड़ जाएंगे। एक अरसा मेहनत के बाद वो नेक दिल आदमी अपनी इस मेहनत में कामयाब हुआ और परिंदे वो बोली बोलने लगे। नेक दिल आदमी बहुत खुश हुआ कि वो अपने मकसद में कामयाब हुआ और उसने एक एक करके सारे परिंदे आज़ाद कर दिए। अब हुआ यूं कि दूसरे दिन सुबह सवेरे जब शिकारी बाग में परिंदे पकड़ने गया तो क्या देखता है कि परिंदे शाखों पर बैठे गुनगुना रहे थे कि हम सैर करने बाग नहीं जाएंगे, और अगर बाग गए तो शाख पर नहीं बैठेंगे, और अगर शाख पर बैठ गए तो जैसे ही शिकारी आएगा हम उड़ जाएंगे। शिकारी ये देखकर बहुत खुश हुआ कि अब तो इन परिंदों की वो मुँह मांगी कीमत वसूल कर सकेगा, और यूँ उसने वो परिंदे पकड़कर महंगे दामों फ़रोख्त कर दिए। परिंदों ने तो सिर्फ अल्फाज रट लिए थे कि उनको क्या मालूम था कि बाग क्या चीज़ है, शाह क्या होती है और शिकारी किस ब्लाक का नाम होता है और उड़ना कैसे कहते हैं। हम मुसलमानों का भी आजकल यही हाल है। कुरान को हम समझते नहीं तो सीनों में कैसे उतरेगा। बस रटे रटाए अल्फाज हैं, जैसे हम नमाज में पढ़ते हैं, बरकत के लिए पढ़ते हैं, मुसीबत के आने पर और सफ़र पर जाने से पहले और रमज़ान के रोज़ों में खालिस सवाब की नियत से हम उन रटे हुए अल्फाज को अब विर्द करते हैं। इन परिंदों की तरह हमें भी कानून की इस किताब की समझ ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने इसमें हमसे क्या मुतालबात किए हैं, कौन से अहकाम दिए और किन चीज़ों से रोका है, कामयाबी के रमूज़ क्या है, खसारे का रास्ता कौन सा है, हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। जब ये हाल होगा तो शिकारी हमें देखकर खुश भी होगा और अपना ग़ुलाम भी बनाएगा। हमें बहैसियत मुसलमान अपने आप पर गौर करना चाहिए और आज से ही कुरान मजीद का तर्जुमा ख़ुद भी पढ़ना शुरू कर देना चाहिए और अपने बच्चों की पढ़ाई का भी लाजमी हिसाब बनाना चाहिए।